देख रहे हैं KGN मिथिला न्यूज़ रियाज फैसल के साथ। हम हमेशा आप लोगों के लिए नई नई अपडेट लेकर आते रहते हैं। आइए आज बेतौना पंचायत के पश्चिमी छोर पे महाराजी बांध के तटबंध में जो कटाव हो गया है उससे मैं आपको रूबरू कराता हूं और वहाँ लोगों से बात करता हूं, पूछता हूं कि किस तरह की समस्या है और स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी इस पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका पूरा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। हारदार करके मजबूर होने के बाद, जबकि अब बाढ़ का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, समझिए कि एक आध महीने के अंदर में, जैसा कि अभी बरसात का समय है और नदी उछल चुका है, तो कुछ ही दिनों में बाढ़ का खतरा इन लोगों के सर पे मंडराना चालू हो चुका है। जो कि आप इधर देख सकते हैं, इस तरफ दिखाइए जरा, इधर देखिए पूरा वो गांव है और ये महाराजी बांध के साइड वाला गांव है। अगर ये बांध टूटेगा तो ये पूरा गांव जो है पानी में भर जाएगा और लोग ना जाने कितनी भी दुश्वारी का सामना करेंगे उस समय में। इसी वजह से यहाँ के शिक्षक प्रचार हैं, उन्होंने अपनी बदौलत अपना मजदूरी करके और खुद भी मजदूरी करके यहाँ पर आज मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं, देखिए मिट्टी डला हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लोग अपने से ट्रैक्टर से, जो कि मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ, ट्रैक्टर से लोग मिट्टी काट करके अपनी मजदूरी करके अपने स्तर से यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि यहाँ की लोकल शासन प्रशासन और जो भी है पदाधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो पदाधिकारी, मैं उनको बोलता हूँ अपने स्तर से भी कि अपनी खुली आंखों से देखें कि यहाँ की जनता बेकाबू हो गई हुई है और यहाँ की जनता बेकाबू होने के बाद अब अपने स्तर से फैसला ले ली है कि हम घर में खाएं या नहीं खाएं, लेकिन हम पहले अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग खुद से यहाँ पे मिट्टीकरण का काम कर रहे हैं। जो कि इन लोगों ने देखिए यहाँ पर मिट्टी गिराया हुआ है और ट्रैक्टर भी आप देखें, ट्रैक्टर से मिट्टी डाला करके लोग मजदूरी कर करके अपने से कुदाल चला करके लोग यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि और जो शासन प्रशासन के लोग हैं और जो भी इनमें इन्वॉल्व प्रतिनिधि प्रत्याशी हैं और जो भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग इस पर बिल्कुल ही गौण हैं। लगातार समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लिखित आवेदन के माध्यम से पदाधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पदाधिकारी कान में रुई ठूस करके बैठे हुए हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। जनता डूब जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है यहाँ के पदाधिकारियों को। और जो कि आप देख सकते हैं, ये लोग खुद से, यहाँ पे बांध टूटा हुआ था, ये लोग खुद से यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं। देख लीजिए, अगर हमारी बात झूठ हो तो यहाँ पर मैं और भी लोगों से बात करूँगा, पूछूंगा कि क्या आपको कहीं से कोई बाहरी सहायता मिली है या नहीं मिली है। इधर दिखाइए बाहरी सहायता। आइए इसी क्रम में बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। देखिए ये सुभाष यादव जी है, कहाँ घर है? बेतौना। अच्छा, तो ये मिट्टीकरण जो अभी हो रहा है, इस पर आप क्या राय है? इस पर हम लोग अपने पैसे से, अपने मदद से और सब पूरा समाज के गांव को चंदा एक्टिवेट करके और सोचते हैं कि थोड़ा भी जहां तहां फूट गया है उसको सही से रिपेयरिंग हो जाए। बाहर आने के समय में ऐसा नौबत आया आपको कि खुद से चंदा करना पड़ रहा है? क्या आपके जो पदाधिकारी हैं ये लोग ध्यान नहीं दिए? वो लोग क्या ध्यान देंगे? मरना और डूबना तो हम लोगों का है। तो वो लोग को तो हम लोग कहते थक चुके हैं। वैसे भी प्रशासन का गाड़ी इस मार्ग से जाता है और आता है और एक नज़र इधर देखता भी नहीं है। 2007-8 में ये जो एक बार मिट्टीकरण हुआ था, इसके बाद से अभी तक तो कभी देखने भी नहीं आया है। अच्छा। इसीलिए इस बार हम लोग प्लान बनाए कि कम से कम इतना दिन तो खींच रहा था कि जैसे तैसे बाढ़ के समय में हम लोग खुद ट्रैक्टर से, ये हमारे गांव में रन है, उस रन के नज़दीक से मिट्टी काट करके ले जा करके भराया जाता था। लेकिन अब वो रन पे भी फिर वहाँ पे हम लोग मिट्टी जमा करते थे, इकट्ठा करते थे अगले साल के लिए। तो ये 10 साल ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन इस साल हम लोग पहले ही से अग्रिम सोचे कि आगे से ही इसको रिपेयरिंग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हम लोग इस बीच में क्या कोई पदाधिकारी, CO, BDO, SDO साहब कोई आए हुए थे? इस बीच में तो ऐसा कोई नहीं आए हुए थे। हम लोग के नज़र में तो नहीं है कि कोई आए हुए थे, लेकिन ऐसे ही फोकस न्यूज़ पे दे दिया कि हम गए थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन यहाँ निरीक्षण कुछ नहीं हुआ है। ऐसे पत्रकार अपना कुछ लिख करके दे दिए हैं कि हाँ निरीक्षण करने गए थे। क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार से कि हमारा सही से छड़की बन जाए, यहाँ पे कम से कम छड़की के ऊपर से खरंजा हो जाए और इसके बाद में जैसे जैसे आविष्कार होगा वैसे वैसे ढलाई भी हो जाएगा, रोड बन जाएगा। यहाँ से अभी जो आप लोग मिट्टीकरण कर रहे हैं, कितना मिट्टी डालेंगे इस पे? इसमें कोई निश्चित नहीं है। अच्छा। जब तक चलेगा, पूरा ग्रामीण का सहयोग जब तक रहेगा तब तक डाला जाएगा। ग्रामीण मतलब कैसे? चंदा करके यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं? हाँ, चंदा करके डाल रहे हैं। प्रत्येक घर से लिए हैं? प्रत्येक घर से उनको मजदूरी देना है।
या तो मजदूरी खुद का आके करना है अच्छा। तो मजदूर के रूप में वो मजदूर को पैसा दे। यहाँ पे कोई चंदा नहीं किया जाता है कि पैसा हमें दो, वो खुद मजदूर को दे दो। देखिए कितना पहल अच्छा है इन लोगों का कि इन लोगों ने कोई दबाव भी नहीं दिया है ग्रामीणों पे। ग्रामीण से ये कहा गया है कि आप लोग इस काम में, जो कि अपना जान बचाने का काम है, महाराजी बांध पे मिट्टी डालना, ताकि बाढ़ का पानी इस तरफ नहीं आ सके, गांव में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए इन्होंने अपना काम, इन लोगों ने कितना बखूबी तरीके से अंजाम दिया है कि इन्होंने बिना किसी दबाव के ग्रामीणों से सहयोग लिया है। जो ग्रामीण अगर चंदा देने में सक्षम नहीं है, पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, उन लोगों से ये लोग फ्रीली बोले हैं कि अगर आप लोग चंदा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आके मजदूरी कर दीजिए। और जैसा कि मैं लोग यहाँ पे देख भी रहा हूँ कि जो लोग चंदा नहीं दिए हैं वो लोग अपने स्तर से ट्रैक्टर पर सवार होकर के, कोदाल चला करके, मिट्टी काट करके इस महाराजी बांध पे रख रहे हैं। आइए इसी क्रम में मैं यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट जो अखिलेश कुमार झा हैं उनसे बात करता हूँ। देखिए ये हमारे सामने जो एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, ये हैं यहाँ के बेतौना पंचायत के बेनीपट्टी के कहिए, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी एक्टिविस्ट कहा जाए इनको, काफ़ी एक्टिव हैं ये। किसी भी सोशल वर्क में ये बढ़ चढ़ के काम करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश मिश्रा नाम हुआ मेरा। अच्छा, कहाँ घर है? घर बेतौना हुआ। अच्छा। वार्ड नंबर 7। अच्छा, अभी जो महाराजी बांध पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे देख रहा हूँ मिट्टीकरण का काम हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? चलिए मैं सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊँ कि ये महाराजी बांध जो मल्हा मोड़ से लेकर के सोयली घाट तक, ये 2008 में इसका जो है एक प्रोटेक्शन बांध को बदलकर महाराजी बांध बनाया था। तब से लेकर के आज तक इस पर एक टुकड़ी मट्टी तक नहीं बना। बल्कि मैं भी समाज का, हम यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट करते हैं कि हम समाज से रहते हैं, समाज सेवक हैं, तो इस वजह से हमने और भी लोगों से बात किया। और यहाँ तो जितने भी इतने दिनों के अंदर जब भी बाढ़ के पानी, चूँकि यहाँ बाढ़ आना कंपलसरी है, हर साल प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आता ही आता है। उस कारण से जहाँ तहाँ रेन कट हो चुके हैं। रेन कट से ऐसे ऐसे भंवरे फूट गए थे जो अगर इस बार आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर मट्टी नहीं पड़ता तो मुश्किल से 4 फीट बढ़ जाता जगह। उसको उल्टाने में कभी पानी को टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से जब यहाँ कोई आगे से कोई कार्य नहीं हुआ, आगे जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो ये कहते हैं कि आगे से फंड नहीं आया है, हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है। जब आपके पास फंडिंग नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमने क्या किया कि समाज में आज लगभग 4-5 दिनों से हर एक समाज के साथ जाकर के, हमारे साथ सुभाष यादव जी थे और भी 2-4 हमारे लोग हैं जो हमारे साथ गए थे, और हम लोग समाज में घूम करके हर एक व्यक्ति से हमने ये रिक्वेस्ट किया कि या तो आप चल के हर परिवार से एक आदमी चलिए और वहाँ चल के मेहनत करें, नहीं तो एक मजदूर आप अपने नाम से एक मजदूर दीजिए। और इसी तरह से पूरे समाज में अभी भी हमारे पास ट्रैक्टर पे 2-4 मजदूर काम कर रहे हैं, जो अब जिनको मैंने कोई दिहाड़ी नहीं दिया है, कोई पैसा नहीं दिया है उनको, वो अपने मन से आए हैं यहाँ काम करने के लिए और अपने मन से काम करके और उन्हें शाम को केवल हमने कहा है, हमसे बोले हैं कि रोटी भी खिलाओ, तो बोले नहीं हम अपने घर से खा के आएंगे सर। और उन्होंने काम किया है, जो हमारे गांव के जो ट्रैक्टर्स हैं वो ट्रैक्टर वाले भी एक दिन करके अपना वो भी एक बोले हैं कि अगर आप चंदा लगा करके उसमें डीजल डलवा दिया गया है और वो काम चालू हो चुका है। मतलब कि जान माल का रक्षा करना बहुत ही अति आवश्यक हो गया था और इस वजह से हमने ये काम को स्टार्ट किया और आज से शुरुआत है। आगे हम अपने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी, इससे रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये गांव की जो पहल है इसको थोड़ा सा संज्ञान लेकर के इस बांध को सही किया जाए और इसके ऊपर कम से कम खरंजाकरण जरूर हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी का बहाव नहीं होगा, रेन कट नहीं बनेगा और ये बांध की मजबूती बनी रहे। तो ये आपने जब ये सोचा कि हमारे साथ ये परेशानी है, हमारे समाज के साथ ये परेशानी है कि यहाँ पे बांध टूट गया हुआ है, जो महाराजी बांध है ये पूरा ध्वस्त हो चुका है टूट करके जगह जगह पे, तो आपने ये फैसला कैसे लिया कि सरकार जब संज्ञान नहीं ले रही है, यहाँ के पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो चलिए मैं अपने स्तर से ये पहल करूँ, तो कैसे आपको ये विचार आया? ये विचार इसलिए आया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे भी फादर किसान हैं और हम बचपन से ये देखते आए हैं कि हमारे यहाँ हमारे गांव में अधिकतर लोगों का परिवार इस किसान के रोजी रोटी से ही चलता है। और मैं सोचा ये चीज़ें कि अगर ये बाढ़ इस बार में तो वैसे भी बारिश हो रही है, बाढ़ आएगा तो फिर से ये डूब जाएगा। अगर ये बार बार ऐसा होता रहेगा तो ये किसान कर्जा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के, उधार लेकर के किसी तरह से खेती करते हैं और वो डूब जाता है। लेकिन इससे जरूरी नहीं कि गाँव
का नुकसान है, बल्कि एक समाज का नुकसान, एक देश का नुकसान, एक स्टेट का नुकसान कहिए आप, या एक डिस्ट्रिक्ट का नुकसान कहिए कि अगर किसान, हमारा जो भारतवर्ष है ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसान के जान माल की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य बनता है। तो मैं भी समाज का बेटा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक पहल करनी चाहिए, तो हमने गांव में इस तरह का प्रसार किया, लोगों से हमने और लोगों ने मेरा साथ पूरी निभाया है। अच्छा, कहाँ घर है? बेतौना। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे मट्टी का कार्य चल रहा है। अच्छा, मट्टी का काम चल रहा है जी। मट्टी ले जाके कहाँ रखते हैं? जी, महाराजी बांध पे। महाराजी बांध पे जी। काहे के लिए रखते हैं? यह बांध पे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गड्ढा हो गया है, अच्छा, ना कोई किसी को ध्यान है, यही लिए पूरे समाज मिलकर यहाँ पे मट्टी का काम कर रहा है। कौन बोला आपको मट्टी रखने के लिए? अखिलेश जी। अखिलेश जी कौन है? वो है हमारे गांव का बड़े भैया है। अच्छा, आपके गांव के आदमी हैं। उन्होंने आपको बोला कि जहाँ जहाँ बांध टूटा हुआ है वहाँ वहाँ मट्टी रखी है। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप जी। तो इसके लिए पैसा कौन दिया है? इसके लिए तो अभी हम लोग को नहीं कुछ मिला है। अच्छा, काम कर रहे हैं, वो अपना काम है, इसके लिए पैसा क्या बड़ी बात है। अच्छा, मतलब बिना पैसा के आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा, सभी आदमी ग्रामीण अपने जी। सहयोग से ये काम कर रहे हैं? वही 10-15 आदमी 20 आदमी है, अच्छा, सब आपस में सब काम कर रहे हैं। अच्छा, ताकि बांध नहीं टूटे जी। बाढ़ के समय में, बाढ़ से बचने के लिए आप लोग ये काम हाँ कर रहे हाँ, बाढ़ से बचने के लिए। हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। आगे शुरू करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर से मट्टी आ रहा है और ये सामने में देखिए गड्ढा भी है। समझ गए? ये देखिए महाराजी बांध है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने ट्रैक्टर लगी हुई है और सभी ग्रामीण भी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये मौजूद है सभी ग्रामीण। और जैसा कि ये ट्रैक्टर चालक ने हमको बताया कि हम लोग सभी ग्रामीण के सहयोग से हम बांध पे मट्टीकरण का काम कर रहे हैं और इसके एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अखिलेश कुमार झा मिश्रा, जिन्होंने इस काम में पहल किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल किया है कि जहां भी महाराजी बांध का टूटा हुआ है या कटाव है उस जगह पे ग्रामीण अपने सहयोग से मट्टी गिराएंगे ट्रैक्टर के जरिए से, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर भी लगी हुई है, पीछे मट्टी भी लगा हुआ है ट्रैक्टर पे। और ये ग्रामीण भी यहाँ पे अपने से मजदूरी करके अपना दिन काट करके आज मजदूरी करने के लिए यहाँ पर महाराजी बांध में आज अपना एक दिन गंवाए हैं ये लोग कि किसी तरह से भी हमारे बांध का जो है मट्टीकरण हो जाए। और क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह ये टूटा हुआ है महाराजी बांध, यहाँ भी देखिए आगे पानी देख रहे हैं, गड्ढा है काफ़ी। और ये इधर एक मरतबा जरा कैमरा पर्सन से बोलूँगा इधर दिखाइए, ये जो आप चौर देख रहे हैं पूरा बांध है ये बांध पूरा पानी से लबालब होता है जब बाढ़ का समय होता है। बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं मंडल जी हमारे सीओ साहब, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा के माध्यम से कि वो इस महाराजी बांध का वैसे मीडिया में आया है कि वो निरीक्षण किए हैं कि नहीं किए हैं, वो तो ग्रामीण बता रहे हैं कि आए नहीं, लेकिन मैं जो साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस बांध पर आए और ये ग्रामीणों की जो पहल हुई है इसको थोड़ा संज्ञान रूप में लें और कम से कम इन मजदूरों के जो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनका मनरेगा से ही अगर कोई फंडिंग हो सकता है तो वो करवाए और करवा करके इस बांध को मजबूती दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा में देखिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ बच्चे भी हैं जो इसी गांव के हैं और इसी जगह के हैं, बेनीपट्टी प्रखंड के ही निवासी हैं ये लोग। और ये लोग यहाँ पे अपनी बकरी और भैंसें चढ़ाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्योंकि ये लोग प्रतिदिन इस बांध से गुजरते हैं और इनके साथ क्या होता है जब बांध से गुजरते हैं और जब बाढ़ का समय आता है तो क्या समस्या होती है इन लोगों से पूछते हैं। हाँ, क्या नाम है बाबू आपका? सतीश कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए आप लोग प्रतिदिन इस बांध पे आते हैं? हाँ, क्या करने के लिए आते हैं? भैंस भैंस चराने के लिए आते हैं। तो जब बाढ़ का समय होता है तो उस समय में क्या कैसे बकरी चलाते हैं, भैंस कैसे चलाते हैं? भैंस बकरी नहीं चढ़ता है, छत में घूम के ले जाते हैं। क्या ये छड़की टूट जाता है? हाँ, टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो बाढ़ का पानी किधर जाता है? गाँव में घुस जाता है। आपके गांव में? देखा जैसा कि आपने कि जब बांध टूटता है तो ये बता रहे हैं कि बांध टूटने के बाद पानी गांव में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए आज जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर जैसे अखिलेश कुमार मिश्रा जी हैं और जो भी हमारे सुभाष यादव जी थे, इन लोगों ने जो बताया वो बात बिल्कुल सही ठप्पा लग रहा है कि बांध टूटने से खतरा होता है और गांव में पानी प्रवेश कर जाता है। आइए एक और बाबू से पूछते हैं। हाँ, क्या नाम है वो तुम्हारा? कुमार यादव। अमित कुमार यादव। क्या करते हो?
पढ़ते हो और भैंस भी चराते हो। देखिए दोनों काम करते हैं ये बच्चे, पढ़ते भी हैं और भैंस भी चराते हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। हाँ, तो भैंस चराते हैं यहाँ पर आप, तो इस बांध पर देखें कि टूटा उटा है बांध, कितना जगह टूटा होगा बाप? जोर से बोलो। बहुत जगह टूटा हुआ है। कोई मट्टी रखने के लिए नहीं आया। हाँ, तो आज आप लोग बकरी भी चढ़ा रहे हैं और मट्टी भी रख रहे हैं। वाह, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है? अमित कुमार यादव। वेरी गुड।